नमस्कार, मैं हूँ सुमित सनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। उसकी ऑलरेडी 6 क्लास हो चुकी है, आज 7वीं क्लास है। और जो मेरी 6 क्लास मैंने कराई है वो बहुत अच्छे से कराई है, मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कराई है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो कहते आप देख के कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट जो है ना वही आपको देखना है मेरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको लगे कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक नहीं दो दो कॉन्सेप्ट से मैंने कराया, अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ बात है। अगर जो आपके मन से ये लिख रहे कुछ बात है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट में बात है जो आपको हमें कहीं नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है कि आपको लगा कि ये बहुत अच्छे से मेहनत की है मैंने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मैं ऐसी ही क्लास लाता रहूँगा। और ऐसी क्लास देखने के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं तो कहूँगा कि भाई सपोर्ट करो, हो सके तो सपोर्ट करो, हो सके तो शेयर करो, क्योंकि मैं अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ तो उसमें तो कहीं ना कहीं मेहनत लग रही है। ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं लग रही, मैं दो दो कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, एक न्यू डेवलप कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। देखो मेहनत तो लगती है। अब मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम में वे दिन चले गए जैसे 6 से 7 साल पहले हम एक्स मान के करते थे, उस कॉन्सेप्ट से करते थे। तो उसी हिसाब से उस टाइम पे जो था हमारा को हमारा उसी लेवल का एग्ज़ाम होता था, उसी लेवल का एग्ज़ाम होता था, और उसी लेवल का हमारे बहुत चीज़ उसी लेवल की होती थी। आज नहीं, आज जो है ना हमारा बहुत डेवलप क्वेश्चन देने लगे, कैलकुलेशन अच्छे देने लगे, तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट चेंज करने पड़ेंगे, अच्छे न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर जो सिलेक्शन लेना है तो यूनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज के डेट में क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो कंपटीशन को देखते हुए हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लाने पड़ेंगे। और मैं तो कहता हूँ कोई हर एग्ज़ाम के पीछे अगर जो रैंक की बात करें तो उनसे देख लो, जिनकी रैंक फर्स्ट आई है, दूसरी ये रैंक से आती है, तो उनका कॉन्सेप्ट यूनिक रहते हैं हमारे से। क्योंकि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर अच्छा कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, लगे कि पहले तो मेरी क्लास को देखे और देखे कि क्वेश्चन कैसे है। ये नहीं कि 10 साल 8 साल पुराने क्वेश्चन है, डेवलप क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है और नई तरीका है और नए कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि अच्छा लगे, दिल से लगे अच्छा लगे, तो भाई सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर करो, उन भाइयों को शेयर करो जिनको अच्छा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ चलो आगे बढ़ते हैं इस क्लास के 7वीं क्लास की तरफ, और मैं अच्छे से क्वेश्चन लूँगा। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं जो क्वेश्चन उठाता हूँ तो एक नहीं 3-3 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट उठाता हूँ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक नहीं दो दो कॉन्सेप्ट से कराता हूँ, जो उनसे बेस्ट लगे उससे तुम कर सकते हो। और आज बढ़ते हैं 7वीं क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे से क्लास होगी। हाँ, मैं बीच में क्लास नहीं डाल पाया था, कुछ इशू थे, पर अब जब मैं कोशिश करूँगा डेली वेज क्लास आए और अच्छे से लेवल से आए, और मैं मेहनत करूँगा। और भाई सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो। अब भाई मैं तो कहूँगा कि कमेंट जरूर करो, क्योंकि डिमोटिव जब हो जाता बंदा, कोई भी हो, मैं हूँ कोई भी हो, तो उसे मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर करो। क्योंकि तुम्हारा कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अर्निंग तो अभी हो नहीं रही है, बट मोटिवेशन की ज़रूरत है। उस टाइम पे मोटिवेशन सपोर्ट की ज़रूरत अब है भाई, अब साथ चाहिए आपका। तो अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाऊँगा, मेहनत और करूँगा, और ऐसे ही पढ़ते रहे। और बढ़ते हैं 7वीं क्वेश्चन की तरफ, 7वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, 7वें चैप्टर की ओर। और उसका 7वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत अच्छे से लेवल का क्वेश्चन है, बहुत धीरे से कराऊंगा। और चलते हैं 7वें चैप्टर की ओर और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ये चुनाव वाले क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं, आजकल एग्जाम में आ भी रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, विजेता को 60% वोट मिले और 12,000 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो बेसिक तरीके से हम करेंगे। वो कह रहा है कि देखो किसी चुनाव हो, उसमें 2 उम्मीदवार हैं, तो 2 उम्मीदवारों में से जब 2 उम्मीदवार होंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, ठीक है ना। कितने परसेंट से जीतेगा कितने परसेंट से हारेगा वो इसमें दे रखा है। क्या दे रखा, हम मानते हैं कि वोट कितनी थी, 100 वोट थी, तो उसमें से 100 वोट डली, ठीक है ना। 100 वोट में से 60% जीतने वालों को मिला। कितना परसेंट मेरा भाई, 60%।
तो 60% जीतने वाले को मिला। कितना परसेंट मेरे भाई? 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा भाई? ये जो वोट है 100, तो ये 100% के बराबर है नहीं है। इसमें से क्या हुआ, जीतने वालों को 60% मिला और हारने वालों को कितना मिला होगा? तो 60 इसे मिल गया, तो 100 में से 60 गए तो कितना बचा? 40% इसे मिला होगा। किसे? हारने वालों को। हारने वालों को मिला होगा? नहीं, हाँ मिला होगा। जीतने वालों को राइट का निशान लगा दो। जीतने वालों को कितने? 60% मिला। हारने वाला कितना परसेंट मिला? 40% मिला हारने वाला। ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया, ठीक है ना, ये लूजर हो गया। अब देखो 100 का 100 हमारी वोट डाली थी, उसमें 60% जीतने वालों को मिला, तो 100 का 60% कितना होगा मेरे भाई? ये होगा 60। तो 60 वोट इसे मिले, तो 100 वोट थे, 100 में से 40% मिले हारने वालों को, तो इसे कितने मिलेंगे मेरे भाई? इसे मिलेंगे 40 वोट, ठीक है ना। इसे 60 मिले, इसे 40 मिले, तो अब कह सकते हैं हम कि कितने वोटों से ये जीता, कितने वोटों से जीता? इसे 60 मिले, इसे 40 मिले। कहने का मतलब यू जो है ना, जीतने वाला, यू कितने वोटों से जीता? 20 वोटों से। कह सकते हैं नहीं कह सकते? हो सकता है नहीं हो सकता सॉरी। तो ये जीता 20 वोटों से। हमारा तो 20 वोटों से जीता, वो कितने वोटों से जीता? वो जीता 12,000 वोटों से। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब वो कह रहा कि कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कहेंगे वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 100 थी। हम अपनी मानते हैं ना, हम अपना कॉन्सेप्ट बना के अपने मान रहे हैं। तो हमारा जो 20 वोटों से जीता, कौन जीता? 20 वोटों से। उसके कितने वोटों से जीता? 12,000 वोटों से जीता। अब देखो हमारी वोट डाली, हमने कितने वोट डाल पे काम करा था? हमारी कुल वोट थी 100, तो उसकी कितनी होगी? ठीक है, तो ऐसे क्रॉस गुना कर लो, यू इधर करो, यू इधर करो, ठीक है ना, यू नीचे ले जाओ, यू ऊपर ले जाओ, तो 12,000 गुना 100 बटे मेरे भाई 20, 20 पंजे 100, 12 पंजे कितना हो गया? 60, 12 पंजे 60, कितने हो गए मेरे भाई? 60,000 हो गए। कितने हो गए? 60,000 वोट। यहाँ कर सकते हो तो इस तरीके से कर लो, यू करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करो, कितना गुना चल रहा मेरे भाई? यू चल रहा 5 गुना, 20 पंजे 100, तो 5 गुना इसे कर लो। किससे कर लो मेरे भाई? 12,000 को 5 गुना करेंगे तो 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा? 60,000। इस तरीके से यो करने की जरूरत भी नहीं थी मेरे भाई। ऐसे गुना कर लो या ऐसे गुना कर लो, ठीक है ना। तो कैसे भी गुना कर लो या ऐसे गुना भी कर सकता हूँ। देखो कौन सा, देखो माइंड को खुला रखो अपना, किस तरीके से हम और तरीके से कल्पना कर सकते हैं, क्या हो रास्ता है। तो और रास्ता तो इस तरीके से है कि इसे ऐसे गुना देख लो या फिर ऐसे गुना देख लो। अगर हम ऐसे गुना देखेंगे तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? 600 गुना, क्योंकि 0 से 0 गई और 12 6, 600 गुना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 20 इसे 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 देखिए कितना गुना चल रहा? 600 गुना चल रहा। तो 600 गुना इसे यहाँ से कर देंगे 600 गुना। तो अगर हम इसे 600 गुना करेंगे मेरे भाई, 600 गुना कितना है? 2 जीरो है, 2 जीरो हो गए, कितना हो गया? 60,000 हो गया। अब देखो इस तरीके से कितने तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, अपना अपना माइंड है। सीधा कैलकुलेशन कर लो, ऐसे क्रॉस गुना करके कर लो, उसमें टाइम, उससे भी टाइम अच्छा लगे। बचने का कहाँ है कैलकुलेशन में कि इसे ऐसे गुना देख लो, ये ऐसे गुना देख लो, जिस हिसाब से गुना चल रही हो उस हिसाब से हम गुना कर दो। इस तरीके से हम कर सकते हो। अपना जो माइंड है ना मेरा भाई, मैथ में खोल के रखो, खोल के रखो, किसी और तरीके से कैसे हो सकता है। ऐसे ही नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ कि ऐसे ही करो तुम। कितने रास्ते हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो किस तरीके से तुम कर रहे हो, आप अपना तरीका बनाओ, ठीक है, जैसे भी आपको माइंड काम करता हो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और वह 500 मतों से चुनाव हार गया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या हुआ हमारा। देखिए मैंने क्या कहा कि 100% वोट, 100% मान लो ये 100 वोट डाली, हमारे 100% के बराबर है। उसमें से क्या हुआ, 30% कुल मतों का, कुल मत 100 डले, इसका 30% इसे मिला, किसे? लूजर को, हारने वाले को। कितने? हारने वाले को। तो क्रॉस गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हारने वाले को 30% मिला मेरे भाई। इसे कितना मिला होगा? इसे मिला होगा 70%। जीतने वाले को, इसे लूजर को मिला
30% और विनर को मिला 70%। अब 100 का 30% 30 होगा मेरा भाई, ये होगा 100 का 70% 70 होगा। अब देखो कह सकते हैं कि यो कितने वोटों से जीता, यो कितने वोटों से जीता, जीत जो हासिल करी वो कितने वोटों से करी, 40 वोटों से, यो कह सकते हो। या फिर इस तरीके से कह सकते हो कि यो जो है ना, यो कितने वोटों से हारा, 40 वोटों से हारा। यो कितने वोटों से हारा, हारने वाला लूजर कितने वोटों से हारा, जीतने वाला 40 70 ले गया और 30 जो ले गया वो हारने वाला ले गया। तो जो लूजर है, हारने वाला है, जीतने वाले से कितने वोटों से हारा, तो कितने वोटों से हारा मेरे भाई, 40 वोटों से हारा। हमारा तो 40 वोटों से हारा, उससे कितने वोटों से हारा, उसका हारा 500 वोटों से सॉरी 500 वोटों से। अब देखो 500 वोटों से वो कर डाले गए मत, डाले गए हमारे मत कितने थे, 100 थे मेरे भाई, तो 100 किसके बराबर, तो ऐसे कर लो, तो क्रॉस गुना कर लो, यू इधर करो गुना, यू इसके नीचे जाएगा, इसका करो करो, तो 500 गुना कितना, 100 बटे 40, तो ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जीरो से जीरो गई और इससे यो गया कितने फिर 25, तो 25 पंजे 125 आ जाएगा, 125, एक जीरो थी, एक जीरो लगा दी, तो 1250 वोट डली थी हमारे मेरे भाई, 1250, इसका आंसर आ गया 1250। ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं, इस तरीके से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स से करोगे तुम, सीरीज से भी कर सकते हो, तुम एक्स से भी कर सकते हो, सीरीज से भी कर सकते हो, पर लेकिन इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% अमान्य थे, जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से जीता। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है सॉरी, अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं। अब देखो कह रहा क्या है वो कह रहा है कि देख, तो हम 100 ही वोट मानते हैं, कितने मानते हैं मेरे भाई, 100 वोट मानते हैं, 100 वोट पे ही काम करते हैं, क्योंकि 100 वोट से काम करके परसेंटेज ईजी हो जाती है बस। ठीक है ना, 100 वोट्स पे काम करते हैं। अब देखता हूँ इसमें से क्या होता है मेरे भाई, 20% अमान्य होगी, अमान्य होगी कितने, 20%, 20% अमान्य होगी, बहुत अच्छे से करेंगे, अमान्य है ना। अमान्य का मतलब होता है कि वे जो डाली तो गई हैं, पर वो होता है ना, जब हम मोहर लगाते हैं, उसकी उधर लगी, उसकी उधर लगी, तो मिस्टेक हो जाती है, तो 20% वो वहाँ चली गई, तो 20% हमारी वहाँ चली गई 100 में से, तो कितने वोट बची हमारे, 80% बची, 80 वोट डर बची, कितने बचे मेरे भाई, 80 वोट बची, 80। अब 80 में से क्या होगा, 80 में से जीतने वाले उम्मीदवारों को 60% मिली, 80 का जीतने वालों को कितनी मिली मेरे भाई, 60%, जीतने वालों को कितनी मिली, 60%, यहाँ जीतने वालों को 60% मिली, तो हारने वालों को 80 का कितना परसेंट मिलेगी, 40%, हारने वालों को 40% मिलेगी। ठीक है ना मेरे भाई, तो 80 का 60% कितना हो गया, 2 जीरो तो 2 जीरो गए। अब देखो यहाँ से परसेंटेज निकालने की ऐसे मत करना कि 80 का 60% अलग निकालना होगा, नहीं मेरे भाई ऐसा मत करना। ठीक है, इतनी तो हमारी कैलकुलेशन तेज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत है मेरे भाई। अब कंपटीशन बहुत तेज़ है, तो उतनी हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। 2 जीरो से तो 2 जीरो चली गई थी, 8 6 48, तो 48 वोट से यहाँ मिले और 40 में से 48 गए, तो कितने बचे, 32, 8 चौक 32 कर सकते हो। तो जीरो से भाई 80 का 40%, तो परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो 8 चौक 32, इससे मिले 48 वोट, जीतने वाले को हारने वाले को मिले 32 वोट। अब देखो कितने वोटों से जीता, हमारा कितने वोटों से जीता मेरे भाई, कितने वोटों से जीता, 16 वोटों से, पर इसे 48 वोट मिले, यो जीता 16 वोटों से जीता हमारा, उसका जो कितने वोटों से जीता, 28,800। ठीक है, तो वो कह रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या, डाले गए मतों की तो 100 थी, बट डले तो 100, बेकार हुए 20%, डले ने तो 100 थे, सूची तो 100 की थी, तो 100 हमारी। ठीक है ना, तो देखो 28 गुना 800 गुना 100 बटे मेरे भाई कितना, 16। अब देखो 4 चौक 16 सिंपल काट लो, 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है ना,
4 7 28, 4 दूनी 8, इससे कर दो 18 फेंट जाएगा, 18 चौक 72। तो कितना आ गया मेरे भाई, 2 जीरो ये 2 जीरो यो, तो 18 1,80,000, ठीक है ना, 4 जीरो होगा ना, 1,80,000 वोट डली थी। यो हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया क्यों, 1,80,000 हमारी आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो इस सवाल को एक तरीके से और कर सकते हो, कहेंगे भाई सर दूसरे तरीके से भी हो सकता है सवाल। अब भाई मैं दूसरे तरीके से करूं कि आप कहेंगे कि एक ही तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, नहीं, दूसरे तरीके से कॉन्सेप्ट तो यही अच्छा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो यही मैं कहूँगा कि इसी कॉन्सेप्ट से करना, और आप कह देते हो तो दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता। दूसरे कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं, वो है सीरीज। सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है, सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने क्या कहा कि हमारी एक्स वोट थी, कुल जो एक्स वोट थी, कुल वो एक्स थी, उसमें से 80 भाई एक्स थी हमारी, एक्स में से 20% हमारी क्या होगी, खराब होगी। तो हमारी एक्स में से बची कितनी भाई, 80 बची, 100 में से 80 बची हमारी। अब बच्चे पे काम कर रहे हैं ना, इसमें से जीतने वालों को कितनी मिली, 60%। भाई 100 था, 100 कब जीतने वालों को कितनी मिली, 60, हारने वालों को कितनी मिलेगी, 40। यो जो है ना, यो जितना भी है, ऐसे देखो, यो जितना भी है इसमें से, अब जो 20 तो हमने लिखा दी, 20 में से 60% तो मिली जीतने वालों को, और हारने वालों को कितनी मिली, 40%, ठीक है ना। तो वो कितने परसेंट से जीता, वो 20% से जीता नहीं जीता, इसका 20% जीता नहीं जीता, इस तरीके से कह सकते हैं नहीं कह सकते मेरे भाई। इस तरीके से यहाँ देखो भाई, यो है थी हमारे ना कुल वोट मिली एक्स में से 20% हमारी क्या होगी, खराब होगी, तो 80% बची, यो हमारे बची। अब जा वेद हो सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं, वेद वोट है इतनी है, इसमें से 60% मिली जीतने वाले को, 40% मिली कितने को, हारने वालों को। अब देखो 20% जीतना जीता, 60 में से 40 गए तो 20% जीता, किसका, इसका 20% से जीता नहीं जीता, कह सकते हो नहीं। तो यो बराबर किसके है, 28,800 के बराबर है नहीं है मेरे भाई, कह सकते हो या नहीं कह सकते, ये बताओ तुम कैसे कह। तो ऐसे कर ले, अब एक्स का मान निकाल सकते हो तुम, एक्स का मान इधर निकाल सकते हो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर चलेगा तो 28,800 है ना, 28,800 गुना इधर चला जाएगा, बट गुना 100 ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 पंजे 100 हो गया मेरे भाई, ठीक है, 16 पंजे 80 हो गया, और यू कितने फिर कटेगा, यू कट रहा है कितनी, 16 कम 16, 16 अट्ठे 128, कितनी फिर कट रहा, यू कट रहा 18, तो कितना आ गया मेरे भाई, 1,80,000, ठीक है ना, यू आ गया मेरे भाई, ठीक है ना, यू आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हो तुम, इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से भी कर दो, कोई जो कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिए इस क्वेश्चन के। कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से भी हो सकता है, पर लेकिन यो तरीका कहाँ लगाना, वो तरीका कहाँ लगाना, वो आपको देखना है। पर लेकिन मैं तो सही आपको यही कहूँगा कि उस वाले कॉन्सेप्ट से करना, जो मैंने तुमको पहले बताया है, उस कॉन्सेप्ट से करोगे तो अच्छा ही रहेगा, वो कॉन्सेप्ट अच्छा है मेरे भाई। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला, और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, और वह 28,800 मतों से निर्वाचित हुआ। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अच्छा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो करते हैं हम ऐसे ही, हम क्या करते हैं, 100 वोट मानते हैं कि 100 वोट हमारी डली, ठीक है ना, हमारे 100 वोट थी, 100 वोट में से क्या होता है हमारा 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 20% ने नहीं डाला। कितने ने डाला मेरे भाई, 20% ने नहीं डाला, ठीक है, 20% ने नहीं डाला, तो वोट हमारी 20% नहीं दी, तो हमारे क्या हो गए, 20% निकाल लेंगे, हमारा 80 तो बचा, 80 वोट बची नहीं बची, 80 वोट तो बची हमारे। जब 80 वोट बची, इसमें से क्या होता है मेरा भाई, इसमें 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, 10% अवैध घोषित हो गया मेरा भाई, कितना, 10% अवैध,
10% अवैध हो गया हमारे भाई। तो कितना बचा हमारे यहाँ? तो 90% बचा। बस 10% अवैध हो गया तो कितना बचा? 90% बचा। तो 80 का 90% निकालना है सीधा। 80 का 90% निकालना है अब मेरे भाई। कहने का मतलब 10% तो अवैध ही हो गया, तो 80% निकालना है जो हमारे पास बचा। नोट 72 कितना बचा हमारा हमारे भाई? 72 बचा, नहीं बचा, कितना बचा? 72 वोट बचे हमारे पास, 72। अब इसमें से काम होगा। अब इसमें से क्या कर रहा है? 60% मिले। कितने विजेता उम्मीदवार को? 60% मिले। कितना मिला मेरा भाई? 60% मिले। 60% इसे मिले तो 40% इसे मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? ये बताओ तुम। वेद मतों का, वेद मतों का 60% इसे मिले। किसे? इसे। अब देखो 60% मिले इसे, इसे कितने मिले? 40%। अब देखो 60% इसे मिले, 40% इसे मिले। परसेंटेज देख लो कितने परसेंट से जीता हूं। यहां सीधा सीधा देखो कि 72 का 60% तो इसे मिले, और इसे कितने मिले? 40% मिले होंगे, नहीं मिले होंगे? ये बताओ 40% मिले इसे, कितना? 40%। ये जीता कितने से? ये जीता 20% से। किसका? 72 का। 72 का 20% से जीता, नहीं जीता हूं। वो किसके बराबर है? वो है 28,800 के। कह सको, नहीं कह सको, मतलब परसेंटेज लिखाड़ो मत इसका। 72 का 60% मत लिखाड़ो, 40% मत लिखाड़ो। ये देखो कि 72 का 20% से जीत रहा हो, तो 72 का 20% निकाल लो। इतने से हमारा जीत रहा हो। अब हमारा ये इतने से जीत रहा है। अब देखो कितने वोट थी? 100 वोट डाली थी। 100 वोट कितने के बराबर? अब देखो 28,100 बटे कितना? 72 गुना 20। यो ऊपर जाएगा ना, यो 100 ऊपर जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? अब देखो कैलकुलेटर कर लो, कर लो। 20 पंजे 100, ठीक है ना? तो अब देख लो, यो फिर काट लो, 4 फिर काट लेते हैं। 18 चौक 72, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 जीरो है, 18 चौक 72, ठीक है ना? तो 4 पंजे 20, कितना? 20। 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया। कितने जीरो है? ठीक है, 2 जीरो तो ये थी, ठीक है ना? 2 जीरो ये थी, और 5 को 20 ये बना था। कितना बचे? 20 लाख बन गया। कितना? 20 लाख, ठीक है ना? 20 लाख बन गया, ठीक है? सॉरी, 2 लाख बन गया। कितना बन गया? 2 लाख बन गया। कितना बन गया मेरे भाई? 2 लाख। हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया मेरा भाई? 2 लाख आ गया। देखते हैं, 2 लाख आ गया। इस तरीके से कर लो, इस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से करोगे बहुत अच्छा है कि तुम इस तरीके से करोगे। तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब कहेंगे कि भाई सर दूसरे तरीके से भी तुम करवा दो। दूसरे तरीके से मैं करा दूंगा। सीरीज जो थी, सीरीज के तरीके से भी तुम कर सकते हो। तो अभी मैं सीरीज के तरीके से करवाता हूँ। ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये तो पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं करा दूंगा। ऐसे नहीं कि दूसरे कॉन्सेप्ट से नहीं कराऊंगा, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अभी तो हमारे पास समय है। मैं तुम्हें 2-2 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पर लेकिन तुमको देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट में मुझे कम समय लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे अच्छा लग रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट तुमको देखना है। इससे भी कर सकता हूँ, उससे भी कर सकता हूँ। तुम सेम दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? अब देख लो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट से ही बता रहा हूँ, दूसरे कॉन्सेप्ट से ही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ। तो भाई सपोर्ट करो मेरा भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भाई कमेंट जरूर करो जो भी मेरे चैनल को देख रहा है। भाई अगर जो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत तुमको लग रही है कि हाँ मेहनत कर रहा है, तो भाई मेरे चैनल को मैं कमेंट जरूर करना भाई कि कैसा लग रहा है। कैसे कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कि मोटिवेशन देते हैं। कि दिन में 1 कमेंट आता है, 2 कमेंट आते हैं, एक वीडियो पे 2 भी कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कमेंट से एक अच्छी फील होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट जरूर करो मेरे भाई। चलते हैं आगे, इसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वही दूसरी तरीके से करते हैं, ठीक है ना? दूसरी तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो दूसरा जो मेथड है, वो दूसरा मेथड क्या है, कि दूसरा मेथड क्या है हमारे, क्या करूँगा। अब देखो हम यहाँ मान लें कि हमारा जो वोट कितने थे? एक्स थे। कितने थे मेरे भाई? एक्स वोट थे। कितने थे? एक्स वोट। इसमें से 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। एक्स में से 20% में नहीं जाना, कितना ना 20 ने, तो 80। तो यू बचना 80 बचना, तो इतने पे काम हुआ।
टोटल में से 80 तो बच रहा हमारे पास। इसमें क्या हुआ, इसमें से 10% अवैध हो गए, तो इसमें से 10% अवैध हो गए तो 90 तो बचे, 90 निकाल लेंगे इसका, तो ये हो गया हमारा पूरा। इसमें से क्या हुआ, इसमें से 60% वैध मतों को 60% जीतने वालों को मिला, तो हारने वालों को कितना मिला, बस जीतने वालों को इसका जीतने वालों को कितना मिला मेरा भाई, 60% मिला। तो हारने वालों को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा इसका। तो ये कितने वोटों से, कितने परसेंट से जीता, 20% से जीता नहीं, तो यो इसका 20% से जीता नहीं जीता, तो इसका 20% निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, तो 20% इसका किसके बराबर होगा मेरे भाई, 28,800 के बराबर होगा, नहीं होगा, यो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, तो होगा ये नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। जब होगा तो होगा क्वेश्चन, क्या करना है अब, जा हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करते हैं हम, एक्स बराबर हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, 28,800, ये नीचे ले आएंगे, कितना ले जाएंगे, 80 गुना 100 गुना 20, और ये ऊपर चला जाएगा 100 100 100, ठीक है ना भाई, 200-300 होगी ना, ऊपर चला जाएगा। देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 कट गई, सीधे सीधी बात है, 3 0 कट गई। अब देखते हैं, 4 से कट 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 7 28, 4 7 28, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 9 8 72 हो गया, 9 8 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ना, सेम सेम कट गया ना, दो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो क्या आ गया हमारा, 2 लाख आ गया, 2 जीरो यो है, ठीक है ना, 1 जीरो ये हो रही 3 और 2 ये हो रहे 5 जीरो आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे मेरा भाई, तो 5 जीरो आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो, हमारा आंसर क्या आना है, 2 लाख आना मेरा भाई, 2 लाख आना। इस कॉन्सेप्ट से कर लो, इस कॉन्सेप्ट से कर लो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो भाई फिर मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि आपको भी फ़ायदा है कि ऐसे कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। और अभी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग करी है मेरे भाई, अभी नहीं, चलते चलते अगर तुम सपोर्ट करो तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लाऊंगा। देखना, मेहनत कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से करूँगा। अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, कमेंट करो, अभी तो शुरुआत है, ऐसे कॉन्सेप्ट ला दूंगा कि मैं तो तुम घबराना बंद कर दूंगे। मैं से घबराना नहीं, सेकंडों में करोगे तुम, सेकंडों में नहीं या तुम। मैं कहता हूँ कि देखते क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी सोल्व हो सकता था, यहाँ भी सोल्व हो सकता था। जब एक्सपीरियंस किसी चीज़ का करोगे ना तुम, तो यहाँ भी सोल्व हो सकता था। इकाई अंक निकाल लो, इकाई अंक मैं तो तुमको बताऊंगा, एक लेवल आगे होगा, वो लेवल आगे होगा तो वो लेवल से आगे चलेंगे। मैं अभी इतने पे ही काफ़ी है, आगे चलिए ना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा भाई, वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया और 3900 मतों से चुनाव जीता। मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। और वो कह रहा क्या है, वो कह रहा है वो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। कितने ने नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला। कितने ने नहीं डाला, 10% ने। अब देखो, बात ये नहीं है, क्वेश्चन आना चाहिए, बात ये है कितने कॉन्सेप्ट से कितना कम समय ले रहे हो क्वेश्चन को करने में तुम। क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, अगर तुम पेपर ला के घर सोल्व आउट करो, कोई टाइम ही ना हो, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि 80% सभी सोल्व कर लेंगे। पेपर सोल्व करने की बात नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन सोल्व करने की बात नहीं है। यो मैटर करता है कि कितने कम समय में तुम उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। कम समय कब लगेगा, कम समय कब लगेगा, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। कम कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और कैलकुलेशन अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी, जब दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर जो तुम्हारा आंसर आने वाला है इतनी स्पीड से आने वाला कि तुम हैरान होगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं इसमें कि यूँ कह रहा कि 10% मतलब ना वोट नहीं डाला। 100 वोट थी हमारी, 100 थी मेरे भाई, 100 में से 10% ने नहीं डाला। कितने ने नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला, तो 90 बचा। यहाँ से 90 वोट बची, 90 में से क्या होता है, 10% वोट अवैध घोषित होगी सॉरी, 10% अवैध होगी, कितनी अवैध, ठीक है ना। 10 ने नहीं डाला तो कितनी बची वोट हमारी, बस 10% तो अवैध होगी, तो 90% रही, 9 ने 81 वोट बचे। कितने बचे मेरे भाई, 81 वोट बची। अब हम मेरे भाई 81 वोट बचे,
अब उन्होंने क्या कहा, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60%। बहुत अच्छी बात है, लैंग्वेज समझो, यह लैंग्वेज समझने वाली बात है। इसका 60% मत निकाल लेना, इसका 60%। उन्होंने क्या कहा कि जीतने वाले एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। कुल मत का 60% प्राप्त किया, कुल मत का 60% प्राप्त किया एक ने। कुल मत का 60% कितना होगा मेरे भाई, इसने 60% प्राप्त किया, इसने कुल मत का 60% कितना होगा, 60। इसने 60%, 81 का 60% इसने प्राप्त कर लिया, किसने, इसने। तो इसे कितना मिला हुआ, 81 का से मिला होगा मेरे भाई, कितना मिला होगा इसे, 21 से मिला होगा, 21 वोट इसे मिली होगी भाई। 81 में से 60% तो इसे मिल गई, इसे कितनी मिली होगी, इसे मिली होगी। ए को जो कितनी मिल गई 60, बी को कितनी मिली होगी 21, ठीक है ना। अब देखो वो कितने वोटों से जीता, यू जो है ना, यू कितने वोटों से जीता, ये 39 वोटों से जीता। कितने वोटों से जीता, 39 वोटों से जीता, 39 वोटों से जीता हमारा। उससे कितना वोटों से जीता, 39, 100 वोटों से जीता। अब देखो पहले वोट कितनी डली थी, 100 वोट डली थी। कितना गुना चल रहा मेरे भाई, 100 गुना चल रहा, कितना, तो इसे भी 100 गुना कर देंगे। तो 100 गुना करेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना, 10,000 आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या था, कुछ नहीं था इसमें। इसने क्या है कि डाले गए मत का 60% इसे मिला है। देखो क्या हुआ, दोबारा समझ लो कि कोई उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार में से 10% वोट बेकार होगी, ठीक है ना। 100 हमने मानी, 10% बेकार होगी, तो 90 वोट बची। 90 वोट में से अवैध होगी 10%, तो कितनी बची, 81 वोट, 81 वोट बची सॉरी, 81 वोट बचे। अब उन्होंने क्या कहा, एक उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% मिले, तो मतदाता सूची का 60%, 60 वोट बैठेगी। तो इसे जो है ना, ए को 60 मिली वोट, तो बी को कितनी मिली होगी, वो वोट तो 81 पे काम हो रहा, तो इसे 60 मिल गई, तो इससे कितनी मिली होगी, इसे 21 मिली होगी। अब देखो ये जीत रहा कितने से, ए कितने जीत रहा, 29 वोट से। हमारा 29 वोट से जीत रहा, उसका कितना में जीत रहा, 2900 वोट से। तो देखो कितने गुना चल रहा, कितने गुना चल रहा बहने भाई, कल्पना से बचाओ। 100 गुना चल रहा, नहीं 100 गुना चल रहा, तो 100 गुना इसे कर लो, तो हमारी वोट कितनी थी, 100 गुना यहाँ ही कर सकते हो तुम, 100 गुना इसे कर दो, कितने आ गए, 10,000 वोट, ठीक है ना, 10,000 वोट। अच्छा था ना कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। यो सीरीज तुम सीरीज से करोगे बहुत लेंथी पड़ जाएगा तुम्हें, सीरीज से इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल से करो तो इजी पड़ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 10% प्राप्त किया और 2400 मतों से चुनाव जीता, ठीक है। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, सॉरी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है ना। एक देखो कौन, एक तरीके से देखो कि मेरी जो क्लास है उसमें जो एक तरीके के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि तुमको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से आ जाए, अच्छी तरीके से तुम भूल ना पाओ। एक ही होने कि मेरे पास 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने, नहीं 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल से क्वेश्चन लेता हूँ। लेवल है ना एकदम से अपने करता, अच्छे से लेवल से करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि मैंने फिर ऐसे करा, 100 वोट मान लिए, कितने वोट मान लिए, 100 वोट मान लिए। इसमें से क्या हो, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 20% ने वोट नहीं डाले, तो 20% में से वोट नहीं डाले तो कितना, 80 वोट बचे हमारे। 80 वोट बचे, नहीं बचे, 20% ने नहीं डाले तो 80 वोट बचे, नहीं बचे, 80 वोट बच गए। अब क्या करा उन्होंने, और 10% वोट अवैध घोषित कर दिए, 10% अवैध घोषित हो गया, 10% अवैध हो गया मेरे भाई। तो कितना बचा, यहाँ बचा 72 वोट हो जाए। अब देखो इतने वोट बचे वैध हुए, ये कितने किसके, वैध, वैध का मतलब होता है इतने पे हार जीत हुई, इतने पे हार जीत हुई। ये डले नहीं, इसको कोई मान्य नहीं है, ये डले तो पर लेकिन बेकार हो गए 10%, तो 72 पे हार जीत होगी, ठीक है, 72 पे हार जीत होगी। अब उन्होंने क्या कहा, देखो यहाँ लैंग्वेज समझने वाली बात है। वो कह रहा है एक उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल मत है 100 मेरे भाई, कुल मत है 100 की सूची है, कुल मतों का
40% प्राप्त किया। कुल मतों को मेरे भाई 40% प्राप्त किया। किसने? ए ने 40% मेरा भाई। तो 100 का 40% कितनी वोट बैठेगी? 40। यो 40 वोट लेगा ए, किस में से? 72 वोटों में से। तो जो बी होगा इसे कितनी मिली होगी मेरे भाई? 72 में से 40 गया मेरे भाई, तो कितना बचा? 32 वोट मिली होगी, नहीं मिली होगी? इसे 32 वोट मिली होगी, नहीं मिली होगी? कह सकते हो नहीं, क्योंकि कुल वोटों का 40% ने एक इंडिकेटर करा कि उससे मिली कितनी ए को। ए क्यों मिली? कुल वोटों का 40%। तो कुल वोटों का, कुल थी हमारे 100, कुल वोटों का 40% कितने बैठे? 40। 40 वोट मिली उसे, 40 वोट पर, लेकिन मिली कितने में से? वेद मतों में से मिलेगी। कितने में से मिली? 72 में से। अब देखो 72 में से इसे मिलेगी 40, तो इसे मिली होगी कितनी? 32। इसे मिली 40, इसे कितनी मिली होगी? 32। अब देखो कितने वोटों से जीता मेरे भाइयों? यो जीता है कितने वोटों से? 8 वोटों से। 8 वोटों से जीता हमारा मेरे भाई, 8 वोटों से जीता। उससे कितने वोटों से जीता है मेरे भाई? 2400 वोटों से जीता है मेरे भाई, 2400 वोटों से जीता। अब देखो वो पूछ रहा क्या? कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत थी 100। कितनी थी? 100। तो उसकी कुल मत कितनी थी? हमारी थी 100, तो उसकी कितनी थी? अब देखो कितने गुना चल रहा? 300 गुना चल रहा। कितने गुना चल रहा? 300 गुना चल रहा। 300 गुना 8 है 2400, तो 300 गुना मेरा भाई इससे कर दो, तो कितना? 300 गुना मेरा भाई इससे कर दो, तो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा मेरा भाई। कितना? 30,000 आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा लग रहा हो तो कॉन्सेप्ट लाइक करो, और भाई मेरे भाई कमेंट जरूर करो। कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरी वीडियो पे 2 से 3 कमेंट आते हैं तो आज की डेट में मेरे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। इसलिए सोचता हूँ कि अच्छी से अच्छे कॉन्टेंट लाऊँ आपके लिए। तो भाई मेरा भाई सब्सक्राइब करो या ना करो, भाई कॉमेंट जरूर करो मेरे भाई। सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आज मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि किसी चीज़ को करने के लिए, आज किसी चीज़ को करने के लिए बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है।